स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि लास्ट के 3 महीने में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम हमारे पास 83 दिन बचा है। सबसे ऊपर मैंने लिखा है, मैं अभी आपकी स्क्रीन पे नहीं हूँ जिससे आप देख पाए जो मैंने लिखा है और समझ पाए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। 83 दिन बचे हैं, मैंने माना है करीब 840-850 घंटे 900 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी टाइम है। जब आप 10वीं से 11वीं में आते हैं उस टाइम से लेके नीट के एग्जाम तक टोटल तैयारी के लिए 2500 घंटे चाहिए होते हैं। आपके पास अभी भी 840-850 घंटे बचे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये वाले जो दिन है इनमें क्या करें। सैटरडे को हमें पता है कि रिवीजन करना है और संडे को हमें पता है मॉक टेस्ट देना है और पोस्टमार्टम करना है। तीसरी चीज, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मंडे टू फ्राइडे इस वाले टाइम पे। सैटरडे को तो आप रिवीजन कर रहे हैं और संडे को आप टेस्ट दे रहे हो, पोस्टमार्टम कर रहे हो, उसमें सारा टाइम निकलेगा। तो यदि आप 12 टेस्ट लिख रहे हैं, 12 संडे बचे हैं, तो हर एक टेस्ट के अंदर रिवीजन करने में और मॉक टेस्ट देके पोस्टमार्टम करने में करीब आपके 20 घंटे यानी 240 घंटे चले जाएंगे। तो 600 घंटे बचते हैं। 600 घंटों में आप ये डिवीजन करिए, बायो के लिए 200 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 200 घंटे और फिजिक्स के लिए 200 घंटे। सारा टाइम फिजिक्स में मत लगा देना और सारा टाइम बायो में मत लगा देना। और मैंने जैसा आपको कहा है, ये वाला बायो का रिवीजन यदि आप मेरी बात मानते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे चीजें थोड़ी लॉजिकल बोली जाती है नीट प्रेप पे, तो मैं आपसे कह रहा हूं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि ये 200 घंटे आपके मास्टर क्लास में जाने चाहिए। मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि मास्टर क्लास के अंदर टाइम कैसे डालना है, पर ये बायो के सारे घंटे मास्टर क्लास में जाने चाहिए, आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा। और चौथी चीज ये है कि 10 घंटे जो अपने हैं डेली की जो पढ़ाई है उसको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर काउंटिंग रखिए। आप दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर ये वाली काउंटिंग रखिए कि दोनों के 200 घंटे टोटल होते हैं नहीं होते। जैसे एक दिन पढ़े 5 घंटे फिजिक्स पढ़े, 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़े, तो अब 195 रह गए। अगले दिन बायो पढ़े, 5 घंटे बायो पढ़े, 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़े, तो अब केमिस्ट्री के 190 रह गए, फिजिक्स के 195 रह गए, बायो के 195 रह गए। पर ये बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। और फिर ये पिरामिड है यहाँ पे। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है बच्चों। ये आपका बही खाता है, ये 840 घंटे आपकी पूंजी है, ठीक है। इसका पूरा उपयोग करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना। आपने इसी टाइम के लिए, वो जो 3 मई को एग्जाम आ रहा है उसी के लिए आप बहुत टाइम से मेहनत करें और उस एग्जाम में सक्सेसफुल होना आपको अपने सपने तक पहुंचाएगा, जिस सपने को आपने इतने टाइम से जिया है, ठीक है। अब उस सपने के पूरे होने का टाइम है, तो हम डिले नहीं पढ़ सकते। इस टाइम में क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे मैंने आपको बताया रिवीजन डे, 10 घंटे का रिवीजन, 3 घंटे का मॉक टेस्ट, ठीक है, और 6 से 7 घंटे का पोस्टमार्टम, ठीक है, 5, 7, 6, 7 घंटे का पोस्टमार्टम है ना। और ये आपको 12 टेस्ट के साथ मिनिमम करना है, क्योंकि 12 संडे बचे हैं, ठीक है। मिनिमम 12 टेस्ट के साथ करना है ये, तो आपके 240 घंटे यहां पे चले गए, है ना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा प्लीज इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा। आपको खुद को ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद आपकी स्ट्रेंथ ना हो कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए। एक जगह पे फंस गए तो उसके लिए फिर ये पिरामिड पिक्चर में आता है। पर एक बार ये समझ लीजिए, मंडे से फ्राइडे तक क्या करना है। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वीक एरियाज पे फोकस करिए सिर्फ, ठीक है। यहां से आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, सिर्फ उस पर फोकस करिए। यदि आपका सिलेबस नहीं हुआ, ठीक है, तो फॉलो पिरामिड, ठीक है। और इस पिरामिड के अराउंड ही हमने शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स चालू किया है, ठीक है। परेशान मत होइए कि सर पिरामिड के टॉप पे क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चैप्टर छोड़ के जाना है, पर जो लिमिटेड टाइम है उसमें यदि आपने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की, तो सबसे पहले पिरामिड के बॉटम पे, ये पिरामिड हमने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वापस जाके देख लीजिए। एक एक चैप्टर लिस्टेड है, ठीक है। और मैं ये भी डाल दूंगा हर एक चैप्टर से पास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये पिरामिड पे जो बॉटम में है, ये वाले चैप्टर कंपैरेटिवली आसान है, कैलकुलेशन कम है और आपके कंफर्ट वाले हैं। 54 चैप्टर में से
106 क्वेश्चन आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है पास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पे। उसके बाद आप मिडिल पोर्शन पे आएंगे पिरामिड के, फिर ये वाले 22 चैप्टर करेंगे जिससे करीब 40 क्वेश्चन आते हैं। ये वाले जो पोर्शन है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा है छोड़ के जाना है, आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब से लेके जब 84 दिन बचे हैं, ठीक है, 45 डेज यहां पे लगा दीजिए, ठीक है, 45 डेज यहां पे लगा दीजिए। आपका जल्दी हो जाता है खत्म, फर्क नहीं पड़ता, जल्दी खत्म कर लीजिए। पर जिन्होंने अच्छी तरह तैयारी नहीं की, काफी सारा सिलेबस बचा हुआ है, पहले इसको पकड़ लीजिए अच्छी तरह। बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं 45 डेज यहां पे लगा दीजिए, ठीक है, 45 डेज। उसके बाद मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 20 डेज यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। कितने हो गए? 45, 20, 65 और 19, 20 डेज यहां पे लगाएंगे एंड में, ठीक है। और ये आप कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को आप रेगुलरली टेस्ट देते रहेंगे जिससे चीजें रिवाइज होती रहे। हम इस पिरामिड के अराउंड 6 टेस्ट अपने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स में भी, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स में भी डाल रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका फोकस इसके ऊपर बना रहे। पर मंडे टू फ्राइडे यदि आपका सिलेबस खत्म हो गया, पिरामिड को भूल जाइए, सिर्फ अपने वीक एरियाज पे फोकस करिए। यदि आपका सिग्निफिकेंटली सिलेबस हो गया है, थोड़ा बचा है, तो भी पिरामिड को भूल जाइए, उसको खत्म करिए, बैलेंस सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक है। पर यदि आपका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, यदि आपका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तो ये पिरामिड आपको बचाएगा, ये पिरामिड आपको बचाएगा। हमने खूब एनालिसिस करके सारा डेवलप किया था, आपने पहले वीडियो भी देखे होंगे मेरे आर्यन के साथ, है ना। ये पिरामिड जो है ये आपको बचाएगा, ये आपको प्रायोरिटाइज कराएगा, ये आपको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। आप परेशान नहीं होंगे कि सारी चीजें एक साथ करनी है, पिरामिड के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे हमारा ये हो गया, सैटरडे संडे ये हो गया, ठीक है। अब ये भी बात आपको समझ आ गई कि कितना टाइम देना है ना। बायो को इग्नोर मत करिएगा प्लीज। बायो में आप ये समझ लीजिए, पिछले साल कट ऑफ 575 प्लस था, इसका रास्ता है 320 बायो, है ना, 140 केमिस्ट्री और 110 फिजिक्स। यदि मैं गलत नहीं हूं तो 570, 115 कर लीजिए फिजिक्स, है ना, 575 हो जाता है। सही बात है बच्चों, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपकी ये स्ट्रैटेजी है, खुद को ऑर्गेनाइज करना है और फिर इस मेथड के हिसाब से चलना है, ऐसे ऊपर की तरफ। मंडे टू फ्राइडे सिलेबस कंप्लीशन या वीक एरिया फोकस, सैटरडे को रिवीजन और संडे को टेस्ट दिया और पोस्टमार्टम किया। आपको बच्चों मैं ये बता रहा हूं कि आप प्रेशर में बिल्कुल भी मत आइए, बहुत सारा टाइम बचा है, वापस बोल रहा हूं, बहुत सारा टाइम बचा है। 10वीं से 11वीं में आते हैं, उसके बाद टोटल तैयारी के लिए 2500 घंटे चाहिए होते हैं। अभी आप 840 घंटे पढ़ सकते हैं। और यदि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, 2020 में एग्जाम लिखेंगे, आपने बहुत सारा टाइम अपनी किताबों को पढ़ते हुए 11th 12th की कवर कर लिया होगा। तो ये मत सोचिए कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर यह चीज जरूर है कि बचे हुए टाइम को अच्छी तरह यूज करना है। मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया। मैं आपको वापस एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो मास्टर क्लास है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बायो के लिए, ठीक है। यदि आप जिस भी शक सुबह की वजह से नहीं ले रहे, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। आप यदि ये सोचें कि देखो कपिल फिर मास्टर क्लास, हमारी तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी बात है, टेस्ट देके देख लीजिए। यदि आपके 300 प्लस नहीं आ रहे, 320 प्लस नहीं आ रहे, आपको बायो में 200 घंटा देना है। और मैं आपसे कह रहा हूं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मास्टर क्लास पे 200 घंटा देना है, ठीक है। दूसरी चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यदि आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है, रीजनेबल सिलेबस खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ है तो आप इसे कंसीडर करिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स को। मैं यहां पे अपना नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, आप मुझे इस पे कॉल करिए और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स से आप कैसे बचे हुए टाइम में चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। पर बच्चों खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोले, प्रेशर डाले, प्रेशर में मत आइए, एकदम कछुए की तरह बन जाइए जिसकी मोटी चमड़ी होती है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। और ये मैंने आपको सारा समझा दिया, चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वापस वीडियो देख लो, ठीक है। पर इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि ये इस तरह से प्रायोरिटाइज करके ही आपके 850 दिन का
पूरा निचोड़ निकल पाएगा। होपफुली बच्चों इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी आई नहीं आई। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, ऐसे वीडियो कम से कम 50 चैनल पे आपको मिलेंगे। यदि आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आप इसे फॉलो करना चाहते हैं, आप एक और ऐसा वीडियो किसी और चैनल पे नहीं देखेंगे। यदि आपको इस वीडियो का स्ट्रैटेजी खराब लगा, इसको इग्नोर कर दीजिए, पर एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़िए। 50 वीडियो की स्ट्रैटेजी को मत मिला दीजिएगा, मिक्सी में ना आप घूम जाएंगे एकदम, ठीक है, तो वो मत करिएगा। मुझे बताइए आपको इस वीडियो से फायदा हुआ, समझ में आया, क्लैरिटी मिली, और कुछ सवाल है तो कमेंट्स में जरूर डाल दीजिए। ठीक है बच्चों।